किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत बोले तो मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक व्यक्ति की, जो जब भी गाड़ी चलाते थे तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। वो लोगों को कुछ तो भी कहने लगते थे, कैसे गाड़ी चलाते हैं। एक दिन उन्हें एयरपोर्ट जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी, तो अपनी गाड़ी घर में ही पार्क करके उन्होंने कैब बुक की। कैब वाले जब ड्राइवर साहब आए, बैठे गाड़ी में, तो ड्राइवर साहब बड़े देखने में सज्जन से, सौम्य से लग रहे थे। अपने घर से ये लोग निकले, थोड़ा सा आगे गए होंगे कि सामने से एक बाइक वाला आ गया। ये भाई साहब पीछे से चिल्लाए, कैसे बदतमीज हैं वो जो कैब वाले ड्राइवर साहब थे वो अपनी मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए चल रहे थे। एक दो सर्किल उन्होंने क्रॉस किए, एयरपोर्ट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि नो पार्किंग में से गाड़ी निकल करके आई और एकदम सामने आ गई। अगर ये टाइम पर ब्रेकिंग लगाते तो शायद बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। और कमाल की बात ये रही कि जिस गाड़ी वाले की गलती थी वो कैब वाले को सुनाने लगा, तेज तेज चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा। लेकिन ये जो कैब वाले भाई साहब थे, ये मुस्कुरा करके, हाथ हिलाते हुए, नमस्ते करते हुए उन्होंने गाड़ी आगे चला दी। अब जो पैसेंजर थे जिन्होंने कैब बुक की थी, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, हम घर से निकले, बाइक वाला आ गया, तुमने कुछ नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं। अभी जब नो पार्किंग में से गाड़ी सामने निकल करके आई, हमारी गाड़ी के सामने, तो गलती उसकी थी, तुमने उसे कुछ बोला नहीं। और उल्टा जब वो तुम्हें सुना रहा था, गालियां दे रहा था, पता नहीं क्या क्या कह रहा था, तब भी तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया। तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा करके हाथ हिला रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मुझे चक्कर समझ में नहीं आया। इतना कूल, काम, ठंडे दिमाग में कैसे रह लेते हो भाई? हमारे यहाँ की सड़कों पर तो लोग पता नहीं किस किस चलते हैं। कैब के ड्राइवर ने जो कहा वही जीवन का संदेश है। कैब के ड्राइवर ने कहा कि भाई साहब, मेरा तो रोज का काम है, मैं तो दिन भर गाड़ी चलाता हूं। पता नहीं कितने ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी खुद की गलती होती है लेकिन सुना के मुझे जाते हैं। लेकिन अगर मैंने भी उन्हें सुनाना शुरू कर दिया तो जैसे वो हैं वैसा मैं भी बन जाऊंगा। और ये जो लोग होते हैं ना, वो आपने कचरे की गाड़ी देखी है जो ऊपर तक भर जाती है, तो उसका कचरा इधर उधर गिरता चला जाता है। बस ये उसी कचरे की गाड़ी की तरह है। ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने नाराज हैं, इतने परेशान हैं जिंदगी से कि अपनी परेशानी दूसरे पर थोपना चाहते हैं, अपना गुस्सा दूसरे पर निकालना चाहते हैं। और अगर मैंने उनका गुस्सा ले लिया तो मैं भी उन्हीं की तरह बन जाऊंगा। मैं भी धीरे धीरे इंसान से बदलकर कचरे का ट्रक बन जाऊंगा, कचरे की गाड़ी बन जाऊंगा। और मैं भी जाकर के अपने घर वालों पर, अपने पैसेंजर्स पर, अपने दूसरे बाकी साथी ड्राइवर्स पर गुस्सा निकालूंगा, गालियां दूंगा, फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा। इसलिए मैं इन कचरे के ट्रक वालों से, कचरे की गाड़ी वालों से दूर से हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेता हूं और इनका कचरा नहीं लेता हूं। यही जीवन का सार है। कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे, आपको उकसाने की कोशिश करे, आपको उचित दूरी बनानी है, मुस्कुराना है और बात को वहीं छोड़ देना है। एक ही बात कहता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।